बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बताऊंगा। सो दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो ओलिगोसेक्राइड की माना क्या है? ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। सो ओलिगोसेक्राइड्स के पास बेसिकली फ्यू शुगर्स मॉलिक्यूल होते हैं, फ्यू मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि बने हुए हैं 2 to 10 मोनोसेक्राइड से। ठीक है, जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो ये ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे। ठीक, दे आर कंपेरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोल्युबल इन वाटर। अब एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो थोड़े से कम स्वीट इन टेस्ट हैं एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड, और ये लेस सोल्युबल इन वाटर है। ठीक है ना, ओलिगोसेक्राइड को जब आप पानी में डालेंगे तो वो हल तो हो जाएंगे लेकिन इतनी आसानी से हल नहीं होंगे। दे कैन हाइड्रोलाइज। ठीक है, ये बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो टूट सकते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड्स जो है मैंने आपको बताया था, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक है डायसेक्राइड, दूसरा है डेक्स्ट्रिन। अब डायसेक्राइड की पहले मैं बात करूं, डायसेक्राइड। ओके, सो डाई मीन्स टू, सेक्राइड मीन्स शुगर, यानी कि ऐसे शुगर जो कि दो मोनोसाइड से बने हुए हैं, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं सक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस। ठीक है, अब जो सक्रोज है वो बना हुआ है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। ठीक है, ये सक्रोज है। ठीक है, दिस इज द डायसेक्राइड एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सिमिलरली दिस इज अ माल्टोज, और माल्टोज बना हुआ है ग्लूकोज से एंड अनदर ग्लूकोज। ठीक, जब दो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे सो इट विल फॉर्म माल्टोज। एंड देन वी हैव द लैक्टोज, जो है वो बना हुआ है ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलेंगे तो ये लैक्टोज बनाएंगे। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट, द मोस्ट कॉमन टाइप इज डायसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में से जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना, दैट इज डायसेक्राइड। डायसेक्राइड मीन्स कंटेनिंग टू मोनोसेक्राइड्स, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स टू मोनोसेक्राइड। ठीक है, सक्रोज के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंजाइम भी मौजूद होता है, एंजाइम की मौजूदगी में ये सक्रोज टूटेगा। ठीक है, और इस एंजाइम का नाम है सक्रेस। ठीक है, जो सक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। अब माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है माल्टेज। ठीक है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में एंड अनदर ग्लूकोज। ठीक है, अब इस लैक्टोज को तोड़ने वाला भी एंजाइम है, डेट इज लैक्टेज, which breaks lactose into glucose and galactose. Okay, the covalent bond between these two monosaccharide is glycosidic bond or glycosidic linkage. ठीक है, अगर मैं सक्रोज की बात करूं सो चलो माल्टोज की बात कर लेते हैं। सो दिस इज अ माल्टोज। ठीक है, ये माल्टोज है, ये बना हुआ है एक ग्लूकोज मालिक्यूल से, दिस इज अ एंटायर ग्लूकोज मालिक्यूल एंड दिस इज अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज मालिक्यूल गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनके बेसिकली रिंग फॉर्म भी होती है, सो दिस इज अ रिंग फॉर्म, और इनके ओपन फॉर्म भी होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। सो दिस इज अ रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इन दो ग्लूकोज मालिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये आपने याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए लिंकेज के लिए बात है कि अ ग्लाइकोसाइड is simply a ring shaped sugar molecule that is attached to another molecule. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज एंटायर ग्लाइकोसाइड, यानी कि जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, जैसे दो मोनोसेक्राइड हो और जिनका रिंग स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ये जैसे दो रिंग स्ट्रक्चर हैं। सो दिस इज अ ग्लाइकोसाइड इन विच देयर इज अ टू रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर which are joined together by glycosidic linkage. Okay, द शुगर रिंग में भी आइदर 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन हो जैसे राइबोज हो गया, और 6 मेंबर्ड रिंग यानी कि जिसमें 6 कार्बन हो जैसे ये ग्लूकोज है।
फॉर एग्जाम्पल सक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, सक्रोज एक डाइसेक्राइड है कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नाउ डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, आप पहले समझ लें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ओके, सो रिडक्शन हम कहते हैं कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या तो प्रोटॉन को गेन करे, या तो ऑक्सीजन अपने में से निकाल दे। ठीक है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, या फिर ऑक्सीजन अपने में से निकाल दे। सो दिस इज द रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जो है ना वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है या तो इलेक्ट्रॉन को निकाले, प्रोटॉन को भी प्रोटॉन को भी खुद में से निकाले, या ऑक्सीजन को गेन करे, बिल्कुल अपोजिट टू रिडक्शन। ठीक है, वंस अगेन, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन खुद में से इलेक्ट्रॉन को निकाले, खुद में से प्रोटॉन को निकाले, ठीक है, या तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे, गेन करे। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन। नाउ डाइसेक्राइड में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, डाइसेक्राइड या तो रिड्यूसिंग हो सकते हैं, रिड्यूसिंग यानी कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, या तो वो नॉन रिड्यूसिंग है यानी कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, अब रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड जो है ना वो रिड्यूसिंग इस वजह से हैं क्योंकि उनके पास फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप मौजूद है। हाँ, तो ऐसे डाइसेक्राइड जिनके पास फ्री अल्डिहाइड हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप हो वो बेसिकली रिड्यूसिंग है। ठीक है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकते हैं और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब इस फ्री का मतलब क्या है, बेसिकली जो अल्डिहाइड ग्रुप है ऑफ द मोनोसेक्राइड ऑफ दिस डाइसेक्राइड, ठीक है ना, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड से बना हुआ है ना, तो उन मोनोसेक्राइड जो कि डाइसेक्राइड के अंदर मौजूद है, वो जो मोनोसेक्राइड है उनका जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ कोई बॉन्ड ना बना हुआ हो। ठीक, उसके साथ कोई भी बॉन्ड ना बना हुआ हो। ठीक है, सो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स आर दोज हैविंग फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप। So, the reducing sugar is any carbohydrate that is capable of being oxidized and causes the reduction of other substances. ठीक है, reducing sugar वो है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर डाले। It is due to the presence of free aldehyde group और free ketone group. Examples are maltose and lactose. ठीक है ना, maltose और lactose के पास बेसिकली फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, इसलिए माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट हु आर अनएबल टू बी ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो हैं जो ना तो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं ना खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न ये है कि उनके पास एब्सेंस होती है, उनके पास फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया सक्रोज, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, सक्रोज हो गया एंड रेफिनोज। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखने। सक्रोज और रेफिनोज के पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होता, उनके जो अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होते हैं उनमें बॉन्ड बना हुआ होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर from source which are leaves to sink which are fruits। ठीक है, अब बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो शुगर बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करते हैं और उसमें से वो ग्लूकोज बनाते हैं, और ये जो ग्लूकोज बनता है ना वो लीव्स में से बनता है। सो लीफ इज अ सोर्स, लीफ क्या है, सोर्स है। फिर जो ग्लूकोज बना या कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स बनाते हैं, अब जो कार्बोहाइड्रेट बना वो जाएगा फ्रूट के पास। ठीक, सो फ्रूट क्या है, फ्रूट इज अ सिंक। ओके, फ्रूट इज अ सिंक। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लीव्स के अंदर बना, अब वही कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स के पास जाएगा। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यानी कि
सो दिस इज अ प्लांट, ये इसका स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, दिस इज लीफ एंड दिस इज एन एप्पल। ओके, अब ग्लूकोज जो है वो बना यहाँ प्लांट में, ठीक है, लीव्स में बना, और फ्रक्टोज भी यहाँ लीव्स में ही बना, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन हो जाएंगे और सक्रोज बन जाएगा, ठीक है। एंड यू नो दैट सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर ये जो सक्रोज है ये जाएगा एप्पल के पास, एंड एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर sugar from source, which is leaf, to sink, which is fruit, in the form of non-reducing sugar. And non-reducing sugar क्या है? Sucrose. Okay, where glycosidic bond are formed between carbonyl group, and carbonyl group are either aldehyde group या ketone group, ठीक है। अब basically of both sugars, basically this is sucrose, और ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का है, दिस इज द CHO अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और एंड दिस इज अ फ्रक्टोज, इसका है कीटोनिक ग्रुप। अब इनके जो दोनों अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये दोनों फ्री नहीं होते, ठीक है ना, इसके साथ किसी ने बॉन्ड बनाया हुआ होता है। अल्डिहाइड ग्रुप के भी साथ किसी ने बॉन्ड बनाया होगा, ये फ्री नहीं होगा, और कीटोनिक ग्रुप के साथ भी किसी ने बॉन्ड बनाया होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया होगा, जिसकी वजह से ये भी फ्री नहीं होगा, ठीक। सो यहाँ पे लिखा है बोथ शुगर्स, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों शुगर्स के जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो जार अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, वो फ्री नहीं है, ठीक है ना, उनके साथ किसी ने बॉन्ड बनाया हुआ है। सक्रोज इज द शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग, वी नो इट कंटेन्स मोर एनर्जी, पॉइंट टू बी नोटेड, सक्रोज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब सक्रोज, ये सक्रोज यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफर होता है ना, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सपोज दीज आर द अदर मॉलिक्यूल्स, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना ही उनके साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है।